हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ किए हुए हैं, होपफुली आप लोगों ने वो देख लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना, इसलिए आपको आगे रास्ते कैसे बनाने हैं, मंजिल तक कैसे पहुंचना है, ये रास्ते डिसाइड करेंगे आपके। तो रास्ते कैसे डिसाइड होते हैं? जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या वो वर्ड्स वो हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं। तो आपने देखा कि जो भी हमने पीछे सिनोनिम्स के क्वेश्चंस किए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हमने कॉमनली या पॉपुलरली वर्ड सुनते हैं, कुछ वर्ड नए भी मिल जाते हैं, कुछ वर्ड पुराने भी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, और हमने पहले भी बताया था, अगर आप इंग्लिश को तैयार करना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को तैयार करना चाहते हैं, चाहे वो एग्जाम के लिए तैयार करना हो, चाहे वो लाइफ के लिए तैयार करना हो, या किसी भी चीज के लिए तैयार करना हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश में टेक्स्ट पढ़ना शुरू करिएगा। क्या करना शुरू करिएगा? जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपको सेंटेंसेस मिलते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू आपको इंग्लिश ज्यादा बेटर तैयार होती है। और आप लोग जब भी इंग्लिश पढ़ें तो जब वो कोई वर्ड आए तो उसको बस केवल पढ़ के छोड़ नहीं देना है। जब भी कोई रूल आए तो उसको आपको पढ़ के छोड़ नहीं देना है कि कहीं पर कोई वर्ड क्यों यूज किया गया है, उस वर्ड के बाद कौन सी प्रेपोजिशन यूज की गई है, पूरे सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन यूज किया गया है, पूरे सेंटेंस में कौन सा नाउन या प्रोनाउन यूज किया गया है। हमने आपको बहुत बार बताया है, एक सेंटेंस में पूरी इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरी इंग्लिश ग्रामर का रिलेशन एक सेंटेंस से ही होता है। चाहे जो भी आप इंग्लिश ग्रामर का रूल ले लीजिएगा, सभी का रिलेशन एक सेंटेंस से ही होता है। चाहे आपको नाउन को यूज करना हो, चाहे आपको प्रोनाउन को यूज करना हो, चाहे आपको वर्ब को यूज करना हो, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, किसी भी चीज को अगर आपको यूज करना है तो आप यूज किस में करेंगे? सेंटेंस में यूज करेंगे। तो इसलिए एक सेंटेंस में आप क्या कर सकते हैं? पूरी ग्रामर पढ़ सकते हैं। इसलिए जब भी कोई टेक्स्ट पढ़िए, जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़िए, तो पढ़ते समय जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं, जो नाउन प्रोनाउन यूज किया जा रहा है, जो वर्ब यूज किया जा रहा है, जो एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, जो एडवर्ब यूज किया जा रहा है, उसका क्या और क्यों रिलेशन है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कम मेहनत में ज्यादा अच्छी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। यस और नो? तो चलते हैं सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम क्या करने वाले। देखिएगा, तो क्वेश्चन था जैसे रिमोर्स। क्या था? रिमोर्स। क्वेश्चन था रिमोर्स। क्या था? रिमोर्स। अब आपको रिमोर्स के ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे रिपेंटेंस। ऑप्शन ए क्या है? एक ऑप्शन क्या है? रिपेंटेंस। एक ऑप्शन क्या है? रिपेंटेंस। दूसरा ऑप्शन है स्लो। क्या है? दूसरा ऑप्शन है स्लो। थर्ड ऑप्शन है लाइब्रेट। क्या है? लाइब्रेट। और फोर्थ ऑप्शन है लाइब्रेट। फोर्थ ऑप्शन है एफिनिटी। क्या है? एफिनिटी। तो अब आपको बताना है, आप बताइएगा, अगर आपको रिमोर्स का मीनिंग पता है, क्या पता है? अगर आपको रिमोर्स का मीनिंग पता है तो आप इजिली अपने इसमें चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो आप बताइएगा इन चार ऑप्शंस में से पहले आप लोग अपना आंसर क्या कर लीजिएगा? डिसाइड कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए, आप लोगों ने अपना आंसर डिसाइड कर लिया? चलिए सब लोग अपना अपना आंसर चेक करिएगा कि जो आपने आंसर डिसाइड किया था क्या वो गलत है या सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो उसके पीछे भी क्या लॉजिक है। रिमोर्स का मतलब क्या होता है? रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप करना। क्या करना? रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप करना। बोलो क्या होता है? पश्चाताप करना। रिमोर्स का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना, रिग्रेट करना। क्या करना? रिग्रेट करना। तो रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप करना, रिग्रेट करना। स्लो का मतलब होता है धीमा। क्या होता है? धीमा। तो क्या पश्चाताप करना धीमा हो जाएगा? लाइब्रेट करना मतलब होता है फ्री करना। क्या करना? फ्री करना। बोलो, लाइब्रेट का मतलब क्या होता है? फ्री करना, मुक्त करना।
क्या करना, मुक्त करना। फ्रीडम देना, क्या हो जाएगा, फ्रीडम देना। बोलो क्या हो जाएगा, फ्रीडम देना। लाइब्रेट करना मतलब फ्रीडम देना। तो एफिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, एफिनिटी का मतलब हो जाएगा अफेक्शन। क्या हो जाएगा, अफेक्शन, लगाव। क्या हो जाएगा, लगाव, अफेक्शन। एफिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, अफेक्शन, लगाव। बताइए। तो रिमोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, पश्चाताप करना, रिग्रेट करना। रिपेंटेंस, स्लो। लाइब्रेट, फ्री करना। फ्रीडम देना, मुक्त करना। एफिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, लगाओ। तो रिपेंटेंस का मतलब भी होता है रिमोर्स करना, पश्चाताप करना। क्या करना, पश्चाताप करना। रिपेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, पश्चाताप करना। बताइए, ये बात समझ आ रही है, रिपेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, पश्चाताप करना। यस और नो। तो अब आपने आंसर चेक कर लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, रिपेंटेंस करना। क्या करना, रिपेंटेंस करना। रिपेंटेंस करना मतलब पश्चाताप करना। यस और नो। चलिए आगे देखिएगा। स्टैग्नेंट क्या है, क्वेश्चन था स्टैग्नेंट। क्या था, स्टैग्नेंट। अब स्टैग्नेंट के सिनोनिम्स आपको हम पहले बता देते, फिर आप आंसर बताइएगा। स्टैग्नेंट के सिनोनिम्स हैं मोशनलेस। क्या है, मोशनलेस। दूसरा ऑप्शन है, मोशनलेस हो गया, दूसरा ऑप्शन है फैटल। तीसरा ऑप्शन है अनस्टेबल। क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। फोर्थ है एक्सीडेंट। क्या है, एक्सीडेंट। क्या ऑप्शन है, एक्सीडेंट। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। स्टैग्नेंट का अगर आपको मीनिंग पता है तो आप बताइएगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर आपको मीनिंग पता है तो बताइएगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, तो आप लोगों ने अपना आंसर डिसाइड कर लिया। अगर आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया है तो हम आपको बताते हैं। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, स्थाई। क्या, स्थाई, रुका हुआ। क्या हो जाएगा, रुका हुआ। स्टेबल क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्टेबल। या स्टॉप्ड। क्या, स्टॉप्ड। अब आप बताइएगा इसमें से कौन सा इसका साइनोनिम हो जाएगा। देखिए, अनस्टेबल, ये तो इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। स्टेबल जो रुका हुआ हो, अनस्टेबल जो रुका हुआ ना हो, स्थाई ना हो। क्या ना हो, स्थाई ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बोलो, ये अपोजिट हो जाएगा। एक्सीडेंट आपको पता है, एक्सीडेंट तो इसका सिनोनिम नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सिनोनिम नहीं होगा। अब देखिएगा फैटल। फैटल का मतलब क्या होता है, घातक। क्या होता है, घातक। डेंजरस। क्या, डेंजरस। हाँ, ये वही घातक है सनी देओल वाला। कौन सा, सनी देओल वाला घातक है। अगर आपने मूवी उनकी देखी होगी, है ना। तो फैटल का मतलब घातक है, सनी देओल वाला, है ना। स्टैग्नेंट, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, मोशनलेस हो जाएगा, जिसमें मोशन ना हो। क्या ना हो, जिसमें मोशन ना हो। जिसमें मोशन ना हो, जिसमें मोशन ना हो, जिसमें मोशन ना हो। अर्थात वो क्या हो, स्टैग्नेंट होगा। क्या होगा, स्टैग्नेंट होगा। कैसा होगा, स्टैग्नेंट होगा। जिसमें मोशन नहीं होगा वो क्या होगा, स्टैग्नेंट होगा। बताइए, जिसमें मोशन नहीं होगा वो क्या होगा, स्टैग्नेंट होगा। यस और नो। तो जिसमें मोशन नहीं होगा वो क्या होगा, स्टैग्नेंट होगा।
स्थायी होगा। तो अब आपको आंसर पता चला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। जैसे क्वेश्चन था, अब देखिए फिर सेंटेंस में इन्होंने पूछा हुआ है। किसमें पूछा हुआ है? सेंटेंस में पूछा हुआ है, तो आपको सेंटेंस में बताना पड़ेगा। देयर इज अ ह्यूज जनरेशन, देयर इज अ ह्यूज जनरेशन, देयर इज अ ह्यूज जनरेशन डैश वाइड, वाइड का सिनोनिम बताना है आपको। क्या बताना है? वाइड, बिटवीन, बिटवीन अरुण एंड, अरुण एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, देयर इज अ ह्यूज जनरेशन वाइड बिटवीन अरुण एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ऑप्शन है, ऑप्शन देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, ऑप्शन से ज्यादा समझ आएगा। जैसे पहला ऑप्शन है ट्रेडिशंस, क्या? ट्रेडिशंस। दूसरा है गैप। थर्ड ऑप्शन है मेमोरी। और फोर्थ ऑप्शन है एक्सपीरियंस। क्या है? एक्सपीरियंस। अब आपको बताना है देयर इज अ ह्यूज जनरेशन वाइड, वाइड का मतलब रिफ्ट। क्या? रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब क्या? गैप। क्या? गैप। क्लीवेज। क्या है? क्लीवेज। तो अब आपको बताना है देयर इज अ ह्यूज जनरेशन गैप, देयर इज अ ह्यूज जनरेशन गैप बिटवीन अरुण एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स, वी ऑल हैव सेम कंप्लेन, वी ऑल हैव सेम कंप्लेन, कि हमारी और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी जनरेशन के बीच बहुत ज्यादा गैप है। क्या है? बहुत ज्यादा गैप है। वो हमारी बातें नहीं समझते और हम उनकी बात नहीं समझते, जबकि हमें करना क्या चाहिए? वो हमारी बात नहीं समझते, कोई बात नहीं, हमें उनकी बात समझना चाहिए कि वो हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे। हमें इस पे काम करना पड़ेगा। किस पे काम करना पड़ेगा? कि वो हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। हम क्यों उनसे अपेक्षा रखें कि वो हमारी बात समझे? हमें उनकी बात समझ लेना चाहिए कि वो हमारी बात नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका जो ब्रॉटअप हुआ है, उनका जो पालन पोषण हुआ है, उनका जो वो वहां से लेके यहाँ तक जो बड़े हुए हैं, वो अलग परिस्थितियों में बड़े हुए हैं, वो अपनी चीजों को लेकर बड़े हुए हैं, तो उनका जो माइंडसेट है वो वही वाला है, पुराना वाला है हमारे अकॉर्डिंग। हम आज की डेट में बड़े हुए हैं, तो हमारा माइंडसेट जो है आज की जनरेशन का है। हमारी आने वाली जनरेशन भी हमसे यही कंप्लेन करेगी कि हम उनकी बातों को नहीं समझते हैं। क्या नहीं करते हैं? तो ये एक मैसेज भी है सबके लिए, आप सबके लिए, कि हम जो हमसे बड़े लोग हैं वो हमारी चीजों को नहीं समझते हैं। ये शिकायत ना करके हम इस चीज पे काम करें कि हम उनकी बातों को समझें, और ये पहले समझें कि वो हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे, ताकि आगे आने वाली जनरेशन हमसे ये शिकायत ना करे और उसे हम ये मैसेज दे पाए कि हमने अपने बड़ों की बातें समझी है, कि वो हमारी बात क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका पालन पोषण, उनका तरीका यहाँ तक बढ़ने का अलग है। आगे आने वाली जनरेशन से हम अपेक्षा ना रखें कि वो हमारी बात समझे, हम ये समझ लेंगे क्योंकि वो हमसे नेक्स्ट जनरेशन में बॉर्न हुए हैं, अलग जनरेशन में पैदा हुए हैं, अलग जनरेशन में बड़े हुए हैं, तो वो फास्ट फॉरवर्ड रहेंगे हमसे आगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये तो मैसेज था लाइफ के लिए। यहां पर यही क्वेश्चन लिखा है, देयर इज अ ह्यूज जनरेशन गैप
बिटवीन अरुण एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स। अब यहाँ पर अरुण कोई भी हो सकता है, हम आप कोई भी हो सकते हैं, सारे अरुण हो सकते हैं, हम आप कोई भी हो सकते हैं। हमारे और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बीच क्या रहेगा, बहुत जनरेशन गैप है। क्या है, जनरेशन गैप है। तो अब आप होपफुली आंसर समझ गए होंगे कि वाइड का साइनोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। बताइए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, वाइड का सिनोनिम गैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रेडिशंस यानी परंपराएं, मेमोरी यानी यादाश्त यादें, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। यस बताइए। तो ये आपको होपफुली आंसर समझ आ गया होगा, यस और नो। आगे देखिएगा। क्वेश्चन है अगेन सेंटेंस की तरह ही सिनोनिम पूछा गया है। द, क्या है क्वेश्चन है, द पेरिल्स, क्या, द पेरिल्स द पेरिल्स ऑफ स्मोकिंग, ऑफ स्मोकिंग टोबैको the perils of smoking tobacco can never be ignored. The perils of smoking tobacco can never be ignored. अब आपको इसमें पेरिल्स का साइनोनिम बताना है। ऑप्शन है आपके, ये ऑप्शन देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे डिलाइट्स, क्या है, डिलाइट्स, दूसरा ऑप्शन है बेनिफिट्स, क्या है, बेनिफिट्स। तीसरा ऑप्शन है हैजार्ड्स, क्या, हैजार्ड्स। और चौथा ऑप्शन है ह्यूमिलिएशन, क्या है, ह्यूमिलिएशन, क्या है, ह्यूमिलिएशन। तो अब आप बताइएगा, पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा। द पेरिल्स ऑफ स्मोकिंग टोबैको कैन नेवर बी इग्नोर्ड। जो टोबैको स्मोकिंग के पेरिल्स हैं, क्या है, जो स्मोकिंग टोबैको के पेरिल्स हैं, अगर आपको पेरिल्स का मीनिंग पता है तो आप ऑप्शन इजिली निकाल लेंगे। कैन नेवर बी इग्नोर्ड, इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा, फिर हम बताते हैं आपको। तो पेरिल्स का मतलब क्या होता है, पेरिल्स का मतलब होता है डेंजर्स। क्या होता है, डेंजर्स, खतरे। यहां पर हार्म्स भी कह सकते हैं आप, क्या, हार्म्स, नुकसान, बोलो। प्रॉब्लम्स, क्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो छोटा वर्ड हो जाएगा, हार्म्स या डेंजर्स ज्यादा अच्छा वर्ड है इसके लिए। क्या है, तो पेरिल्स का मतलब क्या हो जाएगा, डेंजर्स हो जाएगा मेनली। क्या हो जाएगा, डेंजर्स। तो द पेरिल्स ऑफ स्मोकिंग टोबैको कैन नेवर बी इग्नोर्ड, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। किसको, इग्नोर नहीं किया जा सकता है, किसको, स्मोकिंग टोबैको के, स्मोकिंग टोबैको के जो डेंजर्स हैं, खतरे हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब आप ऑप्शन देख लीजिएगा और आपको इतना मजा आएगा कि ऐसे ऑप्शन का क्या मतलब था। डिलाइट्स, डिलाइट्स का मतलब क्या होता है, आनंद। क्या होता है, आनंद। तो क्या टोबैको के हार्म्स के आनंद आता है उसमें, या बेनिफिट्स, फायदा होता है कोई, नहीं, टोबैको का कोई फायदा होता है। जो लोग खाते हैं, यूज करते हैं टोबैको किसी भी फॉर्म में, यहाँ पर तो स्मोकिंग के फॉर्म में लिखा है, तंबाकू का खाना या तंबाकू की स्मोकिंग, जो करते हैं उनको भी पता है कि ये नुकसानदायक है, लेकिन पता नहीं क्यों करते। अगर जब पता ही है कि ये गलत है, ये नुकसान करता है, शरीर के लिए नुकसान करता है, फिर क्यों करते हैं, ये बात समझ नहीं आती। मतलब हम सच में कितने मूर्ख हैं।
मतलब सच में जानकर भी हम वही काम गलत कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता इंसान की क्या ही हो सकती है? यू कैन डिसाइड इट योरसेल्फ, यस और नो। सोच कर देखो, एक लाइन, एक सेंटेंस सोच कर देखना। हर व्यक्ति को पता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी हैं, अगर वो स्मोकिंग करते हो और मैं उनके सामने स्मोकिंग करूं तो वो मुझे रोकेंगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये नुकसान करता है, फिर भी वो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ऐसा हर व्यक्ति जो करता है वो अपने बच्चों को नहीं करने देना चाहता है। कोई भी फादर ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे को, जो खुद करता हो और बच्चे को करने देता हो। नहीं, खुद तो करेंगे लेकिन बच्चे को करने से मना करेंगे। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि उन्हें पता है कि ये नुकसान करता है। और अगर उन्हें पता ही है तो क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती। यस और नो, आप लोग बताइए अपनी बात, अपने विचार। क्या आप भी ऐसे सोचते हैं? आपने भी ऐसे लोगों को देखा है? हमारे बड़े अक्सर हमने देखा है कि वो स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को मना करते हैं। पता नहीं इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता, या हम देखकर भी नहीं देखते हैं, या हम जानकर भी नहीं जानते हैं, अंधे बनते हैं, पता नहीं क्या है। इसका आंसर मुझे आज तक नहीं मिला। आप लोग अगर कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं तो प्लीज एक्सप्लेन करिए। मेरा ये दुख या तकलीफ दूर करिएगा अगर आप लोग कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल हो तो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैजार्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हैजार्ड्स हो जाएगा। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है? इंसल्ट होती है। क्या होती है? इंसल्ट होती है। आप कंफ्यूज हो सकते थे किससे? इंसल्ट वर्ड से, कि स्मोकिंग करने से इंसल्ट होती है। चलो ये भी मान लेते हैं हम, स्मोकिंग करने से इंसल्ट होती है, तो भी क्या लोग छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं, है ना। बहुत सारे लोग किशोरावस्था में स्मोकिंग करने लगते हैं, वो पीटे भी जाते हैं, उनको अपने पेरेंट्स से डर भी होता है, छुप छुप कर स्मोकिंग करते हैं। जब घर में पता चल जाता है वो डांटे भी जाते हैं, लोग उन्हें ह्यूमिलेट भी करते हैं, क्या करते हैं? इंसल्ट भी करते हैं। तो ये बात अलग है, ये पॉइंट अलग है। जबकि यहाँ पर जो पूछ रहे थे पेरिल्स का सिनोनिम, तो पेरिल्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हैजार्ड्स हो जाएगा। आप लोग सोचिएगा, इस चीज पे जरूर सोचिएगा, बात करिएगा, और बात करना चाहिए। बात करने से चीजें ज्यादा ओपन होती है, ओपननेस में करना चाहिए। यस और नो, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? यू नो। तो द पेरिल्स ऑफ स्मोकिंग टोबैको कैन नेवर बी इग्नोर्ड। द पेरिल्स ऑफ स्मोकिंग टोबैको कैन नेवर बी इग्नोर। इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? इग्नोर किया नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैजार्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैजार्ड्स हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन था ऑब्लिगेटरी। क्या था क्वेश्चन? था क्वेश्चन ही ऑब्लिगेटरी था। क्या था? क्वेश्चन ऑब्लिगेटरी था। तो आप बताइएगा फिर इसका मतलब क्या है? ऑब्लिगेटरी क्या था? क्वेश्चन ही कैसा था? क्वेश्चन ऑब्लिगेटरी था। तो इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन है अननेसेसरी। क्या है ऑप्शन? अननेसेसरी। दूसरा ऑप्शन है कंपलसरी। क्या ऑप्शन है? कंपलसरी। दूसरा ऑप्शन है कंपलसरी। तीसरा ऑप्शन है चूजन। और फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शनल। क्या है? ऑप्शनल। अब आप बताइएगा, आप लोग पहले अपना आंसर डिसाइड करिएगा, हम तो फिर आंसर आपको बताएंगे ही। बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है आपका? ऑब्लिगेटरी। क्या है? ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम क्या हो सकता है? क्या बताना है? पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे ही। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है नेसेसरी। क्या होता है? नेसेसरी। नेसेसरी या मैंडेटरी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? मैंडेटरी। नेसेसरी या मैंडेटरी। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर ऑब्लिगेटरी का मतलब नेसेसरी होता है तो अननेसेसरी इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अननेसेसरी इसका क्या हो जाएगा? अगर ऑब्लिगेटरी का मीनिंग नेसेसरी होता है तो
अननेसेसरी इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर ऑब्लिगेटरी का मीनिंग नेसेसरी होता है तो अननेसेसरी इसका क्या हो जाएगा, अननेसेसरी इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा, बोलो यस और नो। फिर उसके बाद है चूजन, चूज करना, क्या करना, चूज करना। ये भी एक तरीके से क्या कर रहा है, ऑप्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ऑप्शन की बात कर रहा है, यस और नो। तो ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। चूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन होता है। क्या होता है, ऑप्शन होता है, तभी तो चूज करते हैं। और यहाँ ऑप्शनल ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑप्शनल। तो ये भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, जहां पर ऑप्शन हो आपके पास, नहीं क्या है, ऑब्लिगेटरी का मतलब आपके लिए ये काम करना क्या है, कंपलसरी है। इसमें ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्या नहीं है, इसमें आपके पास चूज करने का ऑप्शन नहीं है, यस और नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपलसरी इसका आंसर हो जाएगा। बोलो यस और नो। ये बात समझ आई यहां तक, कोई डाउट? आगे देखिएगा। तो सेंटेंस है इसका, सिनोनिम लिखने के लिए क्या बताया गया आपको, सेंटेंस दिया गया है, द सेलिब्रिटी वॉज, क्या था सेंटेंस, द सेलिब्रिटी वॉज इनंडेटेड, द सेलिब्रिटी वॉज इनंडेटेड। इनंडेटेड का ही आपको क्या बताना है, साइनोनिम बताना है। द सेलिब्रिटी वॉज इनंडेटेड विद बर्थडे, विद बर्थडे विशेष, विद बर्थडे विशेष, विद बर्थडे विशेष फ्रॉम हिज, बर्थडे विशेष फ्रॉम हिज admirers, from his admirers, from his admirers। तो अब आपको बताना है द सेलिब्रिटी वॉज इनंडेटेड, द सेलिब्रिटी वॉज इनंडेटेड विद बर्थडे विशेष फ्रॉम हिज एडमिरर्स। अब ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है एनॉयड, क्या था, एनॉयड। तो आपको ऑप्शन देख के ही पता चल गया होगा कि एनॉयड तो नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला है, जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर आपको मीनिंग पता है तो बर्थडे विशेष से कोई नाराज हो सकता है क्या, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। द सेलिब्रिटी वॉज इनंडेटेड, पता नहीं है, इनंडेटेड का मीनिंग नहीं पता, एक मिनट के लिए मान लीजिए, विद बर्थडे विशेष फ्रॉम हिज एडमिरर्स, जिसके एडमिरर्स ने, प्रशंसकों ने उसको बर्थडे की विश दी है, क्या वो एनॉय हो सकता है, नाराज हो सकता है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। कोई विशेष कंडीशन रही हो तो पता नहीं, अदरवाइज इम्पॉसिबल है ये टास्क। तो प्री ऑक्युपाइड, क्या, प्री ऑक्युपाइड, तीसरा ऑप्शन है प्री ऑक्युपाइड, रिवार्डेड, हाँ क्या है, रिवार्डेड, इनाम मिल जाएगा, बर्थडे विशेष से क्या उसको इनाम मिल जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्या है, रिवार्डेड। उसके बाद आता है ओवरवेल्म्ड, क्या आता है, डी ऑप्शन है, ओवरवेल्म्ड। अब आप बताइएगा, अब आप बताइएगा, द सेलिब्रिटी वॉज, द
द सेलिब्रिटी वॉज इनंडेटेड विद बर्थडे विशेस फ्रॉम हिज एडमिरर्स। जो सेलिब्रिटी था वो क्या रहा होगा? इनंडेटेड मतलब क्या होगा? खुश होगा, बहुत ज्यादा खुश। कितना खुश? बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा खुशी महसूस करना। क्या करना? बहुत ज्यादा खुशी महसूस करना। तो क्या एनॉयड हुआ होगा? नहीं। नाराज तो नहीं हुआ होगा, है ना। प्री ऑक्यूपाइड, पहले से ऑक्यूपाइड था, ऐसा भी नहीं था। रिवार्डेड, इनाम महसूस किया होगा, नहीं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ओवरवेल्म्ड। क्या हो जाएगा? ओवरवेल्म्ड। बोलो यस और नो, बताइए क्या हो जाएगा? ओवरवेल्म्ड हो जाएगा, यस और नो। तो द सेलिब्रिटी वॉज इनंडेटेड विद बर्थडे विशेस फ्रॉम हिज एडमिरर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवरवेल्म्ड हो जाएगा। होपफुली अब आप लोगों को आंसर क्या होगा, समझ आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन था कीन। क्या था? कीन। अब कीन के ऑप्शंस आपको बताने हैं, कीन के ऑप्शंस में से आंसर बताने हैं। जैसे एक तो ऑप्शन था इसका हैप्पी। क्या था? हैप्पी। दूसरा ऑप्शन था कीन का, दूसरा ऑप्शन था एंथुसियास्टिक। क्या था? एंथुसियास्टिक। थर्ड ऑप्शन था वाइल्ड। और फोर्थ ऑप्शन था इमिटेट। क्या था? इमिटेट। फोर्थ ऑप्शन क्या था? इमिटेट। अब आप लोग पहले अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। कीन का मतलब क्या होता है? चलिए पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। डिसाइड कर लिया आप लोगों ने आपका क्या आंसर है? आप लोगों ने डिसाइड कर लिया आपका क्या आंसर है? तो कीन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जानने की इच्छा। क्या? किसी चीज को, किसी चीज को जानने की इच्छा। क्या करने की इच्छा? जानने की इच्छा। किसी चीज को क्या? जानने की इच्छा। हम इसे ईगर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ईगर भी कह सकते हैं। हम इसे क्यूरियस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्यूरियस भी कह सकते हैं। तो होपफुली अब तो आपको समझ आ गया होगा। हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश होता है। क्या होता है? खुश एक रीजन है। क्या है? खुश एक कंडीशन है, इच्छा नहीं है। ठीक है। वाइल्ड, जंगली। इमिटेट, कॉपी। क्या करना? कॉपी करना, नकल करना। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा? एंथुसियास्टिक होगा। क्या होगा? इसका आंसर एंथुसियास्टिक होगा। यस और नो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? एंथुसियास्टिक हो जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ आई? यस और नो। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अमेंड। क्या है? अमेंड। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, अमेंडमेंट। क्या बनता है अमेंड से? अमेंडमेंट। तो आप पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, फिर आप ऑप्शन में से डिसाइड करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या इसका आंसर रेक्टिफाई हो सकता है? क्या हो सकता है? अमेंड का एक ऑप्शन तो है रेक्टिफाई, दूसरा ऑप्शन है हार्म। क्या करना? हार्म करना। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके हार्म कर दिया जाता है? तीसरा ऑप्शन है इम्पेयर। पेयर का अपोजिट क्या होता है? इम्पेयर होता है। पेयर मतलब जोड़ा बनाना, तो इम्पेयर करना, उसको नष्ट कर देना, खत्म कर देना। आगे देखिएगा, थर्ड ऑप्शन है वर्सन। क्या है? वर्सन।
फोर्थ ऑप्शन है वर्सन। तो वर्सन ऑप्शन का मतलब क्या है? अब आप देखिएगा, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें एक ही, पहले आप लोग अपना आंसर बताइएगा। चलिए, अमेंड का सिनोनिम बताने आपको, आपका आंसर जब आ जाएगा तभी हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। बताइए, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया आपका आंसर क्या है? चलिए, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया तो अब आप देखिएगा कि आपने जो आंसर किया है वो गलत है या सही है, और आपने जो गलत किया है वो क्यों हुआ है, और सही किया है वो क्यों है। देखिए, अमेंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इंप्रूव करना। क्या करना? इंप्रूव करना। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है तो पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते रहते हैं? अमेंडमेंट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अमेंडमेंट करते रहते हैं। और आपको पता है टेक्निकली हम अमेंडमेंट करके जो इंप्रूव करने वाली चीजें हैं हम उनको केवल इंप्रूव कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, नुकसान नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं जिससे जो वर्तमान सुविधाएं हैं लोगों की, जो वर्तमान में लोगों को अच्छी चीजें मिली हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, उनको हम कम नहीं कर सकते। अमेंडमेंट करके हम उनको और अच्छी कर सकते हैं। तो क्या हार्म करना हो सकता है? आपको पता है नहीं हो सकता। इंपेयर करना हो सकता है? नहीं हो सकता है। वर्जन और ज्यादा खराब करना हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अमेंड का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई करना। क्या करना? रेक्टिफाई करना, और अच्छा कर देना। क्या कर देना? और अच्छा कर देना। बोलो, क्या करना? और अच्छा कर देना। क्या कर देना? और अच्छा कर देना। तो होपफुली ये बात आपको क्या होगा, समझ आई होगी। यस और नो? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन था विवासियस। क्या था? विवासियस। तो और इसके ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन था, ऑप्शन से आपको ज्यादा समझ आएगा। ऑप्शन था, एक तो ऑप्शन था एनर्जेटिक। क्या था? विवेसियस का ऑप्शन क्या था? एनर्जेटिक। दूसरा ऑप्शन था फियरलेस। क्या था? फियरलेस। और थर्ड ऑप्शन क्या था? फियरलेस। थर्ड ऑप्शन था प्रॉस्परस। क्या था? प्रॉस्परस। विवेसियस, एनर्जेटिक, फियरलेस, प्रॉस्परस। क्या था? प्रॉस्परस। और फोर्थ ऑप्शन क्या था? विवेसियस, एनर्जेटिक, फियरलेस, प्रॉस्परस। और फ्रेंडली। क्या था? फ्रेंडली। विवेसियस, एनर्जेटिक, फियरलेस, प्रॉस्परस और फ्रेंडली, ये ऑप्शंस थे इसके। बताइए, ये बात समझ आई आपको? यस और नो? विवेसियस, एनर्जेटिक, फियरलेस, प्रॉस्परस और फ्रेंडली, ये चार ऑप्शन थे। अब आप बताइएगा इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होगा। पहले आप अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? पहले आप अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर हम आगे आपको आंसर बताएंगे। चलिए, हो गया आप लोगों का आंसर डिसाइड? चेंज नहीं करना बाद में कि नहीं पहले कुछ और किया था बाद में कुछ और बता दिया, है ना। पहले आप अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा और उसी पे स्टिक रहना है, ठीक है, चेंज नहीं करना है। चलिए, कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग बता दीजिएगा क्या क्या आंसर है किसका, फिर उससे आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। और दूसरे का कॉपी नहीं करना है कि एक ने जो लिखा वही सब लोग लिखते जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। तो बताइए, विवेसियस का मीनिंग होता है उत्साहित महसूस करना। कैसा महसूस करना? उत्साहित महसूस करना। उत्साहित महसूस करना। तो अब आप बताइएगा कि विवेसियस का सिनोनिम इसमें से क्या हो सकता है? क्या फियरलेस को, ना डरने वाले को, निडर, फियरलेस क्या होता है? निडर। तो निडर को क्या उत्साहित महसूस करना कहते हैं? नहीं। प्रॉस्परस, अमीर आदमी। क्या? अमीर आदमी, प्रॉस्परस। और फ्रेंडली आपको पता ही है, मित्रवत। क्या होता है? मित्रवत। तो विवेसियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवेसियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक हो जाएगा। बोलो यस और नो? तो आप लोग कैसा फील करिएगा? एनर्जेटिक फील करिएगा। कैसा फील करिएगा? विवेसियस फील करिएगा और
अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। क्या करना है, विवेसियस फील करना है और अपनी स्टडी को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। यस और नो बताइए। तो अगर आप लोग विवेसियस फील कर रहे हैं, अगर आप लोग एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको लगातार स्टडी करते जाना है। क्या करते जाना है, लगातार स्टडी करते जाना है। हम आपको आगे भी जितने भी कंटेंट हैं आपके, चाहे वो एंटोनिम्स हो, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो इडियम्स फ्रेजेज हो, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, चाहे वो फिल इन दी ब्लैंक्स हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, कोई भी सारे प्रकार के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, उससे आपको कितना फायदा होने वाला है। और वो मेरी जिम्मेदारी है, वो हमारे इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें मिलने वाली हैं। अगर आप इस चैनल पर आ ही गए हैं तो अब आपको कहीं भी ढूंढने की, भटकने की, जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप चीजें कंप्लीट कर लीजिएगा केवल। देखिए, अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे फिर बाद में कंप्लेन करेंगे कि फायदा नहीं हुआ, आपको समझ नहीं आया। कोई भी चीज समझने के लिए, कोई भी चीज छोटी से छोटी सीखने के लिए, आप बताइए, अगर आपको ABCD लिखना ठीक से आता है तो क्या आपने ऐसे सीखा था, पहले Z सीख लिया, फिर Y सीख लिया, फिर M सीख लिया, फिर A सीख लिया, ऐसे सीखा था? नहीं, आपने A से शुरू किया होगा, पहले A सीखा होगा, B सीखा होगा। जब आज छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर उसे क्या कराते हैं, या घर में उसे क्या पढ़ाते हैं, ABCD 4 लेटर केवल सिखाए जाते हैं। फिर जब वो ABCD सीख जाता है तो फिर अगले 4 लेटर सिखाए जाते हैं। ये आप बहुत बेटर जानते हैं, हमसे ज्यादा बेटर जानते हैं आप तो। लेकिन जब अपनी बात आती है तो आप भूल जाते हैं, तो आप स्टेप भूल जाते हैं, तो आप सिस्टम भूल जाते हैं, तो आप टाइम देना भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, टाइम देना पड़ेगा। आपने ABCD सीखने में, 1 2 3 सीखने में 2 साल 3 साल लगाए थे, और अब आप चाहते हैं कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज आप 2 दिन में सीख लें, 4 दिन में सीख लें, शॉर्ट्स से सीख लें, रील से सीख लें, तो इम्पॉसिबल है। एक बार सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप आप एक जगह पढ़कर देखिएगा, ये मेरी गारंटी है कि आपको यहां से पढ़ने के बाद कोई भी चीज छूटेगी नहीं ग्रामर की। इंग्लिश लैंग्वेज तो आपकी इतनी पक्की हो जाएगी, आप SSC CGL छोड़िए, आप UPSC PCS कहीं भी जहां भी इंग्लिश आती है, आप उससे आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम थारोली पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप 3 महीने 4 महीने टाइम देते हैं, हमने एक दिन आपको डेटा भी बताया था, अगर आप डेली 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हैं तो 2-3 महीने बहुत है। अगर आप डेली केवल 1 घंटे पढ़ते हैं तो 4-5 महीने लगेगा। अगर आप डेली 4 घंटे पढ़ लें तो 2 ही महीने में हो जाएगा। तो जितना आप डेली टाइम बढ़ाएंगे उतना टाइम एक्सपेंड कम हो जाएगा। जितना कम टाइम डेली देंगे कि बस 1 घंटे पढ़ना है आपको, तो फिर 4 महीने ठीक से मेहनत कर लीजिएगा। 4 महीने में आपको लगेगा कि आप किसी भी इंग्लिश के एग्जाम में बैठते हैं जहां पर इंग्लिश आती है, चाहे वो एंटोनिम पूछा जाए, चाहे वो सिनोनिम पूछा जाए, चाहे एरर डिटेक्शन हो, चाहे सेंटेंस पूछा जाए, चाहे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो, चाहे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप करेंगे नहीं, आप 1-2 सेशन देखकर और साइड हो जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा आप हर जगह करते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होता है और आपको समझ कुछ नहीं आता। एक जगह स्टॉप करके, एक जगह रुक कर, और हमने इतना सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है। पहले हमने स्पेलिंग एरर बताए, फिर हमने वर्ड फॉर्मेशन सीखा, फिर हमने सेंटेंस सीखा, फिर हमने टेंस सीखा, उसके बाद हम नाउन पर आए। इतनी क्लासेस करने के बाद नाउन पर आए। अगर आपको वो सारी चीजें आती हैं तो जहां से आपको प्रॉब्लम हो रही वहां से आप आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो ये हमने सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे, आगे हम एंटोनिम्स के करेंगे। इसी तरीके से हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिएगा। क्या करिएगा, प्रायोरिटी स्टडी रखिएगा। अगर आप स्टडी ठीक करते हैं तो बाकी सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। यस और तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने डियरेस्ट एंड नियरेस्ट लोगों को, सभी को नहीं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, जिनको आप चाहते हो कि वो पढ़ाई करें आपकी तरह, वो भी आगे किसी चीजें सीखें, तो उनको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।